तयोः परिमाणम, इन दोनों में परिमाण यानी सीमा बांध लेना। उपभोग परिभोग परिमाणम। अब देखिए उपभोग परिभोग परिमाण, इसके बाद में उपभोग में जो भोजन पानी वगैरह हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। मधु मांसम मद्यम च सदा परिहर्तव्य, ये 3 मकार जो है सदा के लिए परिहर्तव्य है, छोड़ने योग्य है। तो किसको छोड़ देना चाहिए? त्रस घातात् निवृत्त चेतसा, जिसने त्रस हिंसा का त्याग कर दिया है मन से, मतलब पूरी तरह से जिसने त्रस हिंसा का त्याग किया है उसको इन 3 मकारों का त्याग कर देना चाहिए। फिर बहुघात और अल्प फल, इसमें क्या लेना? केतक के अर्जुन पुष्पादीनी, केतकी का फूल, केवड़ा शायद बोलते हैं ना, केतकी, केतकी उसका नाम ही केतकी है। केतकी का फूल, अर्जुन का फूल आदि। फिर श्रृंगवेर और मूलक आदि। श्रृंगवेर का अर्थ अदरक होता है और मूलक का अर्थ मूली होता है। और आदि शब्द से गाजर है, शलगम है, अरवी है, सूरण है, प्याज है, लहसुन है, और बताएं लिस्ट कितनी लंबी है। ये आदि शब्द में ये सब आ जाएंगे। तो इनको क्यों छोड़ना है? तो बोले कि बहुत जंतु योनि स्थानानि, ये बहुत सारे जीवों के योनि स्थान होते हैं, उत्पत्ति स्थान होते हैं। और कैसे होते हैं? अनंत काय व्यपदेशारहाणि, अनंत काय इस नाम के योग्य होते हैं। इसलिए परिहर्तव्यानि, छोड़ देने योग्य है। क्यों? बहुघात अल्प फलत्वात्, क्योंकि इसमें घात बहुत होता है और फल अल्प होता है। अब जितनी देर चबाओगे आप तब तक उसका फल है, माने जिह्वा का जब तक स्वाद लेंगे आप उससे तो वो उसका फल है और कुछ नहीं है। बाकी जितना घात हुआ है वो तो घात हो ही गया। तो इसलिए बहुत घात हो रहा है और फल थोड़ा हो रहा है, क्योंकि जिह्वा पर बहुत देर तक रखे नहीं जा सकती कोई चीज़, स्वादिष्ट चीज़, फटक से एकदम गले के नीचे चली जाती है। तो अल्प फल है, थोड़े समय के लिए उसका फल मिल रहा है। फिर इसके आगे यान वाहन आभरण आदिशु एतावदे वेष्टम, इतने ही मुझे इष्ट है। अतोन्यत अनिष्टम, इससे अतिरिक्त जितने हैं वो मुझे अनिष्ट है, मुझे मेरे काम के नहीं है। इत्यनिष्टात् निवर्तनम, इस प्रकार जो अनिष्ट है मेरे काम के नहीं है उनका त्याग कर देना, कर्तव्य कर देना चाहिए। काल नियमन, समय का सीमा करके भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि जीवन भर के लिए छोड़ दिया। अब गर्मी का मौसम आया, फिर देखा कि अब स्वेटर तो पहनना नहीं पड़ता, चलो स्वेटर का त्याग। फिर ठंड का मौसम आएगा तो क्या करोगे? नहीं, तो फिर उसकी सीमा बना लो कि जब तक दोबारा इतनी ठंड नहीं पड़ती तब तक के लिए मेरा त्याग है। तो यावत जीवम वा यथाशक्ति, अब शक्ति हो तो फिर जीवन भर का कर दो त्याग, नहीं हो तो फिर समय के सीमा बांध कर लो। यथाशक्ति, जैसी शक्ति हो वैसा करना। फिर संयमम अविनाशयन, संयम का नाश न करते हुए। अतिथि इति अतिथि, जो भ्रमण करते हैं वो अतिथि कहलाते हैं। अथवा दूसरा अर्थ क्या है अतिथि का? नास्ति तिथिरस्ति अतिथि, जिनकी तिथि नहीं है वो अतिथि हैं। अनियत कालागमन है इत्यर्थ, अनियत समय पर आना जिनका होता है आगमन, वो अतिथि है। अतिथये संविभागो तिथि संविभाग, अतिथि के लिए अपने यहाँ विभाग कर लेना, वो अतिथि संविभाग है। सचतुर्विध, वो 4 प्रकार का। भिक्षोपकरण औषध प्रतिश्रय भेदात, भिक्षा का संविभाग कर लिया, माने आपके यहाँ जो कुछ भी है आहार सामग्री उसमें से विभाग कर लिया कि भाई चलो इतना साधु के लिए देते थे। फिर उपकरण देना, औषध देना, और प्रतिश्रय का अर्थ होता है आवास, ठहरने का स्थान, वो देना। ये 4 प्रकार का अतिथि संविभाग हो गया। अब इसमें क्या है कि औषध, एक किसी विद्वान ने लिखा 400 वर्ष पहले कि साधु को जो औषध दी जाती है, अपने यहाँ अगर किसी को वैसा रोग हो और अपने यहाँ औषध बनी हो उस दवा उस रोग की, तो उसी में से साधु को दे सकते हैं बोले। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ पीलिया हो तभी साधु की दवाई होगी, उनको पीलिया हो जाए तो, या फिर कोई भी रोग ऐसा, मलेरिया, अब साधु को मलेरिया है, अब जब तक आपके यहाँ किसी को मलेरिया नहीं हो तब तक आप दवाई नहीं दे सकते।
तो ऐसा नहीं है। अपने पास जो ये उनने जो लिखा है, वो पंडित जी ने लिख दिया है। क्या होता है कि जब व्यक्ति इतने में सोचता है संकीर्णता से, तो फिर वो व्यापक दृष्टि से विचार नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये उसके दिमाग में नहीं आता। अब जैसे सेठ जी ने लाक्षामूल तेल लगा करके गुरु का उपचार किया, सिर जल गया था उनका, मणिमाली मुनि का। अब वो लाक्षामूल, अब उनके यहाँ किसी का सिर जले, फिर वो तेल लाए और फिर उसमें से लगाए महाराज को। ऐसा संविभाग नहीं लेना। संविभाग का मतलब अपने यहाँ जो धन संपत्ति है, उस धन में से कुछ धन साधु की सेवा में लगा दो, संविभाग हो गया। ये थोड़ी है कि वो चीज़ अपने यहाँ हो और फिर वो कहेंगे कि अनुद्दिष्ट होना चाहिए। तो अनुद्दिष्ट आहार होना चाहिए। औषध आदि तो अनुद्दिष्ट हो नहीं सकती। औषध कहाँ से बनाओगे अनुद्दिष्ट, बताओ? और कदाचित आहार में भी कोई ऐसी परिस्थिति हो तो फिर उद्दिष्ट का दोष आता है, लेकिन उसको सूक्ष्म दोष कहा है मूलाचार में। उद्दिष्ट आहार से साधुता नष्ट हो जाए ऐसा नियम नहीं है। अब साधु जानबूझ करके उसको स्वीकार करें और फिर गलत को भी सही मानने लग जाए तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए किसी गांव में साधु का विहार हुआ, वो पहुंच गए और उस गांव में अष्टमी या चतुर्दशी के दिन पहुंचे, और जो 3 घर थे उस गांव में श्रावकों के, उन सभी का उपवास था। तो अब क्या करें? क्या करें? वो उनके यहाँ तो बना नहीं भोजन, फिर साधु को भूखा रखेंगे? ये तो ठीक है, आपकी भक्ति कहेगी कि नहीं रखे भूखे, लेकिन फिर शास्त्र से क्या समाधान है उसका समाधान ये है कि साधु की वैयावृत्ति के रूप में आप आहार दान करेंगे। ठीक है, हमें नहीं है आहार लेना, लेकिन फिर भी हम साधु को आहार दान देंगे, और भी अतिथि होंगे तो उनको भी दे देंगे। केवल साधु के नाम से हम आहार नहीं तैयार कर रहे हैं, लेकिन आहार हम इसलिए बना रहे हैं कि बस अतिथि हैं और अतिथि को खाली नहीं जाने देना चाहिए, इस अपेक्षा से होता है। तो ये अपवाद स्थितियां भी कभी कभी बनती है कहीं पर। ये कितना दृष्टांत एकदम स्पष्ट है ना, कि गांव में 3 घर 14 को उपवास करने वाले घर हैं। अब अगर कोई साधु आ गया और उनके यहाँ पर जो लोग खाने वाले लोग हैं वो अभी आज घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गांव गए हुए, अहमदाबाद गए हैं, चलो अब क्या करोगे बोलो? जो 14 को भोजन करने वाले लोग हैं वो सब आज घर पर नहीं है, सिर्फ उपवास करने वाले ही घर पर हैं। तो अब यदि साधु के आगमन की जानकारी मिलती है तो फिर वो साधु को आहार दान विधिवत कराएंगे। तो मोक्षार्थम अभ्युद्यताय, मोक्ष के लिए जो अभ्युद्यत यानी पुरुषार्थ युक्त हैं, ऐसे अतिथि के लिए कैसे हैं वो? संयम परायण है, संयम में परायण है, तत्पर है। शुद्धाय, जो शुद्ध और शुद्ध भी हैं, उनको शुद्ध चेतसा निर्वद्या भिक्षा देया, शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा प्रदान करनी चाहिए। धर्मोपकरणानि च, और धर्म के जो उपकरण हैं वे भी सम्यक दर्शनाद्युपबृंहणानि दातव्यानि, सम्यक दर्शन आदि में वृद्धि करने वाले उपकरण भी प्रदान करने चाहिए। औषधमपि योग्यम उपयोजनीयम, और औषध भी उनके लिए योग्य औषध उपयोग करनी चाहिए। और प्रतिश्रयश्च, और जो उनका आवास है वो भी परम धर्म श्रद्धया, परम धर्म की श्रद्धा पूर्वक प्रतिपादयितव्य, उनके लिए प्रदान करने चाहिए। इति, इस प्रकार। च शब्द वक्ष्यमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ है। च शब्द जो आया है वो आगे कहे जाने वाले गृहस्थ समय धर्म का संग्रह करने के लिए आया है। कब पुनरसो, वो गृहस्थ धर्म कौन सा है इसको अपन आगे देखेंगे। लेकिन आज इस सूत्र में कितनी सारी बातें जानकारी की मिली। ये जमीन कंद वगैरह जो होते हैं ना, वो अनंत काय कहलाते हैं। अनंत काय का मतलब उसमें निगोद का वास होता है, इसलिए उनको छोड़ने योग्य। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के 7वें अध्याय का 22वां सूत्र है। गृहस्थों के 12 व्रत बतलाकर अब बताते हैं मारणांतिकीन सल्लेखनां जोशिता। मरण रूपी अंत के उपस्थित होने पर सल्लेखना का जोशिता
प्रीतिपूर्वक सेवन करना चाहिए। स्वपरिणामोपात्तस्य आयुष इंद्रियाणाम बलानां च कारणवशात संक्षयो मरणम। मरण की परिभाषा आचार्य पूज्यपाद स्वामी परिभाषाएं बहुत सुंदर बनाते हैं। अपने परिणामों से उपात बांधी गई जो आयुष है, अपनी वर्तमान आयु जो अभी उदय में चल रही है, पिछले भव में अपने परिणामों से बंधी थी, उसका इंद्रियाणाम 5 इंद्रियों का, बलानाम च और 3 बलों का, मनोबल, वचन बल और काय बल, इनका कारणवशात संक्षय, किसी कारणवश संक्षय हो जाना, नाश हो जाना मरण है। अंतग्रहणम तद्भव मरण प्रतिपत्त्यर्थम। अंत शब्द जो आया है सूत्र में, उसको ये समझ लो कि तद्भव मरण की जानकारी देने के लिए अंत शब्द दिया। मरणम अंतो मरणांतः, मरण रूपी अंत मरणांत कहलाया। सब प्रयोजनमस्येति मारणांतिकी, वो जिस संलेखना का प्रयोजन होता है, मरण रूपी अंत जिसमें प्राप्त होता है, उसका नाम मारणांतिकी संलेखना है। संलेखना क्या वस्तु है? तो बोले सम्यक काय कषाय लेखना संलेखना। सम्यक यानी भली प्रकार समीचीन भावों के साथ काय और कषायों का लेखन करना। लेखन का अर्थ होता है कम करना, न्यून करना, घटाना, कृश करना। कायस्य बाह्यस्य अभ्यंतराणाम च कषायाणाम। काय जो है वो बाह्य है और अभ्यंतर क्या है? कषाय। इनका तत्कारण हापन क्रमेण, शरीर के कारण भोजन आदि है और कषाय के कारण विषय आदि है, इनको छोड़ने के क्रम से सम्यक लेखना, भली प्रकार कम करना संलेखना है। ताम मारणांतिकीं संलेखनाम जोशिता सेविता गृही इति अभिसंबध्यते। उस मारणांतिक संलेखना का जोशिता अर्थात सेवन करना चाहिए गृही को, गृहस्थ को। इति अभिसंबध्यते, ऐसा अभिसंबंध पिछले सूत्रों से लगा लेना। ननुच, अब फिर शंकाकार ने एक शंका रखी है। विस्पष्टार्थम सेवितेत्येवं वक्तव्यम। सूत्र में आपने जो जोशिता शब्द रखा उसके स्थान पर स्पष्ट समझ में आ जाए इसलिए सेविता शब्द रख लेते। आगे इन शंका समझ में कि जोशिता के स्थान पर सेविता शब्द रखते तो ज़्यादा स्पष्ट होता। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें अर्थ विशेष उपपत्ति है। यहाँ पर एक विशेष अर्थ की उपपत्ति यानी संगति बैठालनी थी। न केवल में सेवनम परिगृह्यते, यहाँ केवल सेवन करना, ग्रहण नहीं करना है। किंतरी, फिर क्या? प्रीत्यर्थोपि, प्रीति अर्थ भी यहाँ पर ग्रहण करना है। यानी सेवन, अगर सेविता कहते तो मात्र सेवन करना होता, और जोशिता कहने से क्या हुआ? प्रीति पूर्वक सेवन करना। क्या लिखा है? यस्माद असत्याम, जिसके, क्योंकि असत्याम प्रीतो, प्रीति के न होने पर बलात् न संलेखना कार्यते, जबरन संलेखना नहीं कराई जा सकती। जिसको संलेखना के प्रति प्रीति, उत्साह, उमंग नहीं है, उसको जबरन संलेखना नहीं कराई जाती। सत्याम ही प्रीतो, और प्रीति के होते हुए स्वयमेव करोति, वो स्वयं करने को तैयार होता है। स्यान्मतम, अब किसी का प्रश्न है, स्यान्मतम मतलब ये ख्याल हो सकता है किसी का, आत्मवध प्राप्नोति, ये संलेखना तो आत्महत्या हो गई। क्यों? तो उसका वो दृश्य हेतु दे रहा है, स्वाभिसंधि पूर्वक आयुरादि निवृत्ति है, क्योंकि अपने अभिप्राय पूर्वक वो आयु आदिक से निवृत्ति ले रहा है, माने भोजन पानी सब छोड़ करके मरने की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो तो आत्महत्या होगी संलेखना। आचार्य क्या उत्तर देते हैं? नैष दोष, ये दोष नहीं है, अप्रमत्तत्वात्, क्योंकि वो अप्रमत्त है। और हिंसा किसको कहा था? आत्महत्या किसको कहोगे? तो प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा इति उत्तम। प्रमत्त योगात, प्रमत्त योग के साथ जो प्राणों का व्यपरोपण है वह हिंसा है, ऐसा कहा गया है। न चास्य प्रमाद योगोस्ति, इस संलेखनाधारी के अंदर प्रमाद योग नहीं है। कुतः, क्यों नहीं है? रागाद्य भावात, रागादिक का अभाव होने के कारण। राग द्वेष मोहाविष्टस्य ही, क्योंकि राग द्वेष और मोह का जिसको आवेश है, जो राग द्वेष और मोह से आविष्ट है, उसी के विष शस्त्राद्युपकरण प्रयोग वशाद आत्मानम घ्नतः, जब वो विष शस्त्रादिक उपकरणों के प्रयोग के वश से अपना घात करता है तो उसको स्वघात भवति, आत्महत्या का दोष होता है। न संलेखनाम प्रतिपन्नस्य, संलेखना को स्वीकार करने वाले के पास न रागादय संति, रागादिक नहीं है। ततो नात्मवध दोष, इसलिए आत्मवध का दोष नहीं है। उक्तम जो कहा भी गया है, रागादीन मनुपा अहिंसगतंति देसिदन समये ते सिंचे उपपत्ति हिंसेति जिणे ही निर्दिष्ठा। रागादिक की अनुपत्ति
यानी उनका पैदा ही न होना समय माने शास्त्र में अहिंसकत्वम ति देसिदम, अहिंसक पना है ऐसा कहा गया है। यानी अंदर अपने अंदर राग द्वेष कषाय न होना ही अहिंसा है। और तेसिंची उत्पत्ति, और यदि उनकी उत्पत्ति हो रही है रागादिक की तो हिंसेति जिणे ही निर्दिटा। जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि बस वो रागादिक जो कषाय भाव है उसी का नाम हिंसा है। किंच, और फिर एक बात और कह रहे हैं अंत में, मरण से अनिष्टत्वात्, मरण जो है व्रति को इष्ट नहीं है। व्रति नहीं चाहता कि मेरी मौत हो, मेरी मृत्यु हो। इसलिए यथा वणिजः, जिस प्रकार कोई व्यापारी विविध पण्य दाना दान संचय परस्य, अनेक प्रकार की खरीदी बिक्री के सामान का संचय करने में जो तत्पर है, वो स्वगृह विनाशो निष्ठः, वो अपने घर के विनाश को इष्ट नहीं समझता। कोई भी व्यापारी अपनी घर या दुकान को नष्ट होने देना चाहेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों का संचय है। और तद विनाश कारणे च कुतश्चित उपस्थिति, अब उसका कोई विनाश का कारण उपस्थित होने पर क्या करेगा? यथाशक्ति परिहरति, जितनी शक्ति है उतनी लगा करके उसको हटाने का प्रयास करेगा कि वो कारण दूर हो जाए। आग लग गई मान लो दुकान में, तो उस आग को बुझाने की कोशिश करेगा। दुष्परिहारे च, और अगर आग न बुझे और फिर वो कारण दूर न हो तब क्या करेगा? पण्य विनाशो यथा न भवति तथा यतदे, जिससे कि उसका जो पण्य है, मतलब जो बेचने की जो सामग्री है वो न नष्ट हो, उस तरीके का प्रयास करेगा। जो काम की चीज़ें उसको निकाल लेगा। सबसे पहले क्या निकालता है? तिजोड़ी। सबसे पहले वो तिजोड़ी निकाल करके रख लेता है। उसी प्रकार साधु सबसे पहले रत्नत्रय की रक्षा करते हैं, फिर शरीर की जितनी रक्षा कर सकते हैं औषध आदि के माध्यम से करते हैं। और यहाँ पर गृहस्थ की चर्चा चल रही है, तो गृहस्थ भी अपने जो व्रत हैं उनको सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, और फिर शरीर को औषध आदि, निर्दोष औषध आदि के द्वारा जहाँ तक बने वहाँ तक बचाने का प्रयास करता है। और फिर उसके आगे क्या कह रहे हैं? दुष्परिहारे, अगर नहीं होता तो फिर एवं गृहस्थों भी व्रतशील पण्य संचय, इसी प्रकार गृहस्थ भी व्रत और शील रूपी पण्य का संचय करने में, यानी जो सामान है, अमूल्य वस्तुएं हैं, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उनके संचय में प्रवृत्त हुआ है। तदाश्रय से न पातम अभिवांछति, इसलिए उसका जो आश्रय औदारिक शरीर है व्रतों का, वह व्रतों का आधार क्या बना? मनुष्य पर्याय में औदारिक शरीर। यदि औदारिक शरीर न हो तो व्रत ही नहीं हो सकता कोई। देव पर्याय में, नरकों में व्रत नहीं होते, तो इसलिए उसका नाश नहीं चाहता वो। तद उपप्लव कारणे च उपस्थित है, और अगर शरीर के नाश का कोई कारण उपस्थित हो जाए तो स्वगुणा विरोधी न परिहरति, अपने गुणों का विरोध न हो इस तरीके से उसका परिहार करता है। और दुष्परिहारे च, और अगर दवाई आदि से भी कोई उपचार न हो सके तो यथा स्वगुण विनाशो न भवति, जिस प्रकार अपने गुणों का नाश न हो तथा प्रयतते, उस प्रकार का प्रयत्न करता है। इति कथम आत्मवधो भवेत्, इसलिए आत्मवध किस प्रकार से हो सकता है? यानी सल्लेखना जो है वो आत्महत्या नहीं है। वो सिर्फ जैसे व्यापारी दुकान बचाता है और दुकान नहीं बचती तो सामान बचा लेता है, उसी प्रकार व्रती शरीर को बचाने का प्रयास करता है, शरीर नहीं बचता तो फिर अपने व्रतों को सुरक्षित करके शरीर को छोड़ देता है सल्लेखना की विधि से। तो उसमें आत्महत्या का दोष कैसे हो सकता है? इस प्रकार यहाँ पर सल्लेखना संबंधी ये जो सूत्र था ये यहाँ पूर्ण होता है। इसके आगे जो 12 व्रत हैं उनके 5-5 अतिचारों का प्रकरण प्रारंभ होगा। सल्लेखना वाला सूत्र था 22वां सूत्र। इसमें कुछ व्याख्यान करने योग्य बातें हैं। सबसे पहले 12 व्रतों के बाद जो च शब्द दिया है उसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि च शब्दो वक्ष्यमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ। 22वें सूत्र के ऊपर की पंक्ति में च शब्दो वक्ष्यमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ। तो एक बात तो ये हो गई कि ये सल्लेखना गृहस्थ धर्म है क्या? और साधु धर्म में जो होता है वो एक संन्यास मरण का जो क्रम होता है वो भी सल्लेखना ही है, लेकिन यहाँ पर जिस सल्लेखना की बात कर रहे हैं वो गृहस्थ धर्म है। यानी 12 व्रतों के बाद एक अंत का व्रत होता है जिसका नाम है सल्लेखना। क पुनरसो, वो कौन सा व्रत है? मारणांति किम सल्लेखनाम जोशिता। तो अपने स्वपरिणामोपात्त आयुष
इंद्रियाणाम बलानांच कारणवशात संक्षयो मरणम। अपने परिणामों से उपात्त यानी स्वीकृत की गई जो आयु है उसका, इंद्रियों का, बलों का किसी कारणवश संक्षय होना, नष्ट होना मरण है। अंतग्रहणम तद्भव मरण प्रतिपत्त्यर्थम। अंत का मतलब क्या है? उस भव संबंधी मरण की जानकारी। अंत आत्मा का अंत नहीं है, उस भव का अंत है। मरणम अंतो मरणांत, वो उसका नाम मरण है और मरण ही उस समय उस भव का अंत है। सब प्रयोजनमस्येति मारणांतिकी। वो मरण रूप अंत जिस संलेखना का प्रयोजन है वो मारणांतिकी है। सम्यक काय कषाय लेखना, ये सारी चर्चाएं अपन ने कल पढ़ी थी। इसमें कुछ शंकाएं थी, वो बहुत बड़ी समझने योग्य शंकाएं थी। पहली बात तो ये थी कि जोशिता लिखा है, जुष प्रीति सेवने, प्रीतिपूर्वक सेवन करने को जुष धातु का प्रयोग करते हैं, जोशिता बन गया। ये भविष्यवाची क्रिया हो गई, लुट लकार बोलते हैं इसको। और फिर सेविता, सेविता का मतलब सेवन करना भविष्य में, वो भी भविष्यवाची क्रिया हो गई। तो शंकाकार ने शंका की कि संलेखना की उपासना करना है, संलेखना का सेवन करना है, तो आपको सेविता ही शब्द रखना चाहिए था, जोशिता क्यों रख रहे हो? तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ है। क्या रहस्य छुपा है? तो बोले न केवलम यह सेवनम परिगृह्यते, यहाँ मात्र सेवन करने की बात नहीं है, किन तरह, फिर क्या है? प्रीत्यर्थोपि, प्रीति ये अर्थ भी उसमें छुपा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ यस्मात्, क्योंकि असत्याम प्रीतौ, प्रीति न हो, संलेखना के प्रति प्रेम न हो, तो बलात् न संलेखना कार्यते, जबरदस्ती किसी की संलेखना नहीं कराई जा सकती। कई बार लोग अपने घर ले जाते हैं कि महाराज इनकी संलेखना करा दो, बोले बहुत इनकी उम्र ढल गई है, फिर अब कुछ भी दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। अब उसमें प्रश्न फिर ये उठता है कि उनकी क्या राय है? ये तो तुम्हारी राय हो गई कि इनकी संलेखना करा दो, क्योंकि तुम्हें पुण्य कमाना है कि भाई हम इसमें इनकी संलेखना कराने के लिए हम महाराज को ले आए, तो फिर हमें पुण्य मिलेगा संलेखना का। लेकिन उनकी क्या तैयारी है? क्या उन्होंने ज़िंदगी में कभी उपवास किया है? अगर किया है तो बहुत समय पहले किया होगा, हो भी सकता है। और अभी क्या स्थिति है? अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर इसको संलेखना को यहाँ पर जोशिता जो शब्द दिया उससे इन सब बातों का निराकरण किया कि नहीं, जबरदस्ती संलेखना नहीं कराई जाती। सत्याम ही प्रीतौ, प्रीति होने पर स्वयमेव करोति, वो स्वयं करता है। तुम क्यों करवा रहे हो? जिसको करना है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है और तुम संलेखना की चिंता कर रहे हो उसकी। उसको स्वयं प्रीति हो तो फिर वो अपने आप तैयारी करेगा, और न हो तो फिर उसकी मर्जी है। ज़बरदस्ती नहीं है किसी को संलेखना कराने की। व्रती है तो उसका परम कर्तव्य है कि अंतिम धर्म है उसका। अगर उसको जीवन की कीमत पता है और संसार की असारता जिसको पता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना भाव नष्ट न होने दे, अंत में संलेखना पूर्वक ही शरीर छोड़े। और नहीं करना तो मत करो, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। जब बलात् न कार्य थे, ज़बरदस्ती नहीं कराई जाती। प्रीति होने पर वह स्वयं संलेखना करता है। और ऐसा नहीं कि मृत्यु आ गई और फिर आप कह रहे हैं कि करा दो संलेखना, पीछे रख दो, हो जाएगी संलेखना। ऐसा होती है क्या संलेखना? संलेखना ऐसे नहीं, वो संलेखना कोई ड्रामा नहीं है, संलेखना कोई नाटक या स्वांग नहीं है कि ऐसे कर दो तो कुछ जादू मंत्र से हो जाए सब काम। नहीं, उसके लिए उनकी क्या तैयारी है। और आपको पता है संलेखना के लिए 12 साल तक क्या क्या करना पड़ता है। जिसको खुद इस चीज़ की परवाह नहीं है, अब कोई कहे मतलब साल भर विद्यार्थी ने अटेंड नहीं किया कॉलेज को, स्कूल को, किसी चीज़ को, और फिर हेड मास्टर के पास मास्टर साहब इसको पास करा दो, ये बात हो गई। फिर माने पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं है और फिर उसको पास करा दो, ये गलत बात है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा कि नहीं, जोशिता शब्द यहाँ आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जानबूझ कर रखा है। सेविता रख सकते थे लेकिन नहीं, जोशिता शब्द रखा। जोशिता का मतलब प्रीतिपूर्वक सेवन करना। प्रीति होगी तो स्वयं सेवन करेगा, वरना ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती संलेखना। स्यान मतम,
अब आचार्य कहते हैं कि स्यान्वतम, आपका ये ख्याल हो सकता है, आत्मवध प्राप्नुति, ये तो आत्महत्या प्राप्त हो जाएगी सल्लेखना करने पर। क्यों? तो उसका हेतु भी दे रहा है शंकाकार, स्वाभिसंधि पूर्वक आयुरादि निवृत्ति ही, अपने अभिसंधि माने अभिप्राय पूर्वक आयु आदि की निवृत्ति होने के कारण ये तो आत्महत्या हो गई। आचार्य बोलते हैं कि नैष दोष, नहीं, आत्महत्या का दोष इसमें सल्लेखना में नहीं है। क्यों नहीं है? अप्रमत्तत्वात्, उसके अंदर प्रमाद नहीं, वो अप्रमत्त है। अब यहाँ अप्रमत्त शब्द का क्या अर्थ लेना? क्योंकि सूत्र के ऊपर वाली पंक्ति में क्या लिखा? गृहस्थ धर्म। दिख रहा है शब्द सूत्र के ऊपर, कह पुनरसौ जो प्रश्न चिन्ह है ना, उसके ऊपर वाला शब्द देखो, मिला? गृहस्थ धर्म। तो यहाँ चर्चा किसकी चल रही, साधु की या गृहस्थ की? गृहस्थ की चर्चा है। और आचार्य कह रहे हैं अप्रमत्तत्वात्, वो गृहस्थ अप्रमत्त है। तो इसका मतलब क्या है कि गृहस्थ 7वें गुण स्थान में क्या है? हो सकता है ऐसा? 7वां गुण स्थान किन का होता है? अरे भाई, गृहस्थ का कभी किसी काल में 6ठा गुण स्थान भी नहीं हो सकता, 7वां तो दूर की बात है। 7वां गुण स्थान तो मुनियों का होता है। इसलिए यहाँ पर अप्रमत्तत्वात् का अर्थ अप्रमत्त विरत गुणस्थान नहीं है, किंतु अप्रमत्त, प्रमत्त का जो अर्थ पहले आया था उसका स्मरण करो। क्या था? संक्लेश परिणाम। संक्लेश परिणाम का मतलब तीव्र कषाय रूप भाव, परिणाम यानी भाव, और संक्लेश यानी तीव्र कषाय। तो तीव्र कषाय रूप जो भाव है वो इसमें नहीं है, अप्रमत्तत्वात्। और हिंसा या आत्महत्या कब होगी? तो आचार्य कहते हैं प्रमत्त योगा प्राण व्यप्रपण हिंसा इति उत्तम। ये बतला चुके हैं कि हिंसा कब होती है? जब प्रमत्त योग से प्राणों का व्यपरोपण होता है तब हिंसा होती है, ऐसा कहा है। न चाश्च प्रमाद योगोस्ति, सल्लेखना धारण करने वाले इस श्रावक के पास प्रमाद योग न अस्ति, प्रमाद का योग नहीं है, यानी संक्लेश परिणाम का योग नहीं है। कुतः, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? तो देखिए फिर सुंदर जवाब दिया, रागाद्य भावात, रागादिक का अभाव है। अब फिर शंका उठेगी कि राग तो 10वें गुण स्थान तक के हैं, तो इससे समझना पड़ेगा ना कि हिंसा के योग्य जो राग होता है वो अलग प्रकार का राग है, और फिर 10वें गुण स्थान वाला जो राग है उस राग को हिंसा की श्रेणी में अपन नहीं रख सकते। अगर उस राग को हिंसा की श्रेणी में रखोगे तो 6ठे गुण स्थान में तो फिर बहुत बड़ी हिंसा कहलाएगी, फिर अहिंसा व्रत कहाँ से रहेगा? समझ में आ रही बात? तो यहाँ तो 5वें गुण स्थान में बोल रहे हैं कि रागादिक का अभाव है। ये कौन सा गुण स्थान की, कौन से गुण स्थान की चर्चा है? ये व्रति की बात चल रही है ना, तो ये गुणस्थान कौन सा है? गृहस्थ का 5म गुण स्थान है। तो 5म गुण स्थान में आचार्य कह रहे हैं रागाद्य भावात, रागादिक का अभाव है उसमें। किसमें? सल्लेखना लेने वाले में। इसलिए उसको आत्महत्या का दोष नहीं है। आत्महत्या का दोष किसको लगेगा? तो आगे कह रहे हैं राग द्वेष मोहाविष्ट से ही, क्योंकि राग द्वेष और मोह से जो आविष्ट है उसको विष शस्त्राद्युपकरण प्रयोग वशात आत्मानं घ्नतः, कैसा है वो कि विष शस्त्र आदि उपकरणों के प्रयोग के वश से आत्मानं घ्नतः, अपना घात करने वाला, उसको स्वघातो भवति, आत्महत्या का दोष लगता है। और सल्लेखना धारण करने वाले के पास न सल्लेखनाम प्रतिपन्नस्य, सल्लेखना को प्राप्त करने वाले के रागादय सन्ति, रागादिक नहीं होते, ततो नात्मवध दोष, इसलिए आत्मवध का दोष नहीं है। उक्तम च, कहा भी है, रागादीन मणुपा अहिंसगतंति देसिदं समये तेसिंचे उपपत्ति हिंसेति जिणे ही निर्दिष्ठा। रागादिक का अनुत्पाद, उनकी उत्पत्ति न होना, इसको समये, समय माने शास्त्र में अहिंसगतम देसिदम, अहिंसकत्व देशित किया गया है, अर्थात कहा गया है। अहिंसकत्व यानी अहिंसकपना। अहिंसकपना किसको कहा? रागादिक की उत्पत्ति न होने को। तेसिंचे उपपत्ति,
चे माने यदि, तेसिम उत्पत्ति, उन रागादिक की उत्पत्ति हो, तो जिणे ही हिंसेति निर्दिष्टा, जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि वो हिंसा है,